नमस्कार। तो आज फिर से हम रसखान के सवैये का अध्ययन करेंगे। तो रसखान के सवैये में उनका अगला पद है, जिसमें एक गोपी अपने सारे सखियों से और पूरे ब्रज के लोगों से कह रही है कि मुरली की धुन कैसी है, उस मुरली की धुन को सुनकर मैं क्या करूँगी। तो वही अपनी बात को रख रही है। तो पद है, कानन दय अंगुरी रहिबो, जब ही मुरली धुन मंद बजे हैं। मोहिनी तानन सोरस खाने, मोहिनी तानन सोरस खानी, टाचड़ी गोधन गए हैं तो गए हैं। तेरी कहूँ सगरे ब्रज लोगनी, तेरी कहूँ सगरे ब्रज लोगन, काल को कितनो समझे हैं। मायरी वा मुख की मुस्कान, मायरी वा मुख की मुस्कान, सम्हारो न जय है न जय है न जय है। तो यहाँ पर अब इस पद में कुछ शब्द हैं, उनके अर्थ कानन मतलब कानों में, कानन मतलब कानों में, अंगुरी उंगली, और रहिबो रहूँगी, मुरली बंसी, धुन आवाज़ उसके, बजे हैं बजाएंगे। इस तरह से मोहिनी, मोहिनी मतलब होता है मोहने वाली, मोहित करने वाली। और आगे है अटा, अटा कहते हैं छत को, छत, मकान की छत को अटा कहते हैं। गोधन, गोधन एक लोकगीत है जो ब्रज क्षेत्र में गाया जाता है। गोधन ये लोकगीत है। और कह रहे हैं गए हैं मतलब गाना, गाएंगे। तेरी, तेरी क्या होता है, उसके तान, पुकार कर, पुकार कर कह रहे हैं। तेरी मतलब पुकार कर, बता कर कह रही हूँ। और कह रहे हैं कि काल, कल, काल का मतलब कल, ब्रज लोगन ब्रज के लोगों, समझाइए समझाएंगे। मायरी माँ, मुख मुस्कान, संभारो न जहे न जैसा मतलब संभाले नहीं जाएंगे। अब भावार्थ समझिए। इस पद में एक गोपी कह रही है कि कृष्ण की बंसी, कृष्ण की मुरली की धुन इतनी सम्मोहित करने वाली है कि मैं इसको सुनना नहीं चाहती। तो वही गोपी कह रही है कि कृष्ण की बंसी की धुन से मैं इतना प्रभावित हो जाऊंगी कि मुझसे रहा नहीं जाएगा। इसलिए तो जब भी कृष्ण अपनी बंसी को बजाएंगे, कृष्ण अपनी मुरली को बजाएंगे, तो वही कह रहे हैं कानन अदय अंगुरी रहिबो, हे गांव के लोगों, हे ब्रज के लोगों, हे मेरी सखियों, जब भी कृष्ण अपनी बंसी को बजाएंगे मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी। कह रहे हैं हे सखियों, हे ब्रज के लोगों, कृष्ण की बंसी में इतनी सम्मोहन है, इतना सम्मोहन है, इतने मधुर आवाज़ में बजाते हैं कि जब भी ये अपने बंसी को, मुरली को बजाएंगे मैं अपने कानों में उंगली डालूंगी। और वो कैसे मंद बजे हैं, बिल्कुल धीमी धीमी आवाज़ में जब बजाएंगे तो अपने कानों में मैं उंगली डाल दूंगी। लेकिन अगर इस पर भी वो मनमोहन कृष्ण नहीं माने कि चलो मैं इस गोपी को अपना जो ये सम्मोहन है, इस मुरली की जो तान है, इस मुरली की जो धुन है, इसको मैं इसको सुना के रहूँगा, तो वो मनमोहन, वो कृष्ण अगर छत पर भी चढ़ कर के अपनी बंसी को बजाएगा और उस बंसी के धुन में गोधन नाम का लोकगीत वो गाएगा, आवाज़ गोधन नाम के गीत को आवाज़ निकालेगा,
तब भी मैं अपने कानों में जोरदार उंगली डाले रहूँगी, उसकी आवाज़ को नहीं सुनूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें इतना सम्मोहन है कि मुझसे रहा नहीं जाएगा। अगर एक बार भी उस बंसी की आवाज़, उस मुरली की आवाज़ मेरे कानों में पड़ेगी तो मैं बिल्कुल भी उस पर रह नहीं पाऊंगी और उस कृष्ण के पास पहुंच जाऊंगी उनकी मुरली की धुन को सुनने के लिए। तो इस तरह से आगे करें, तेरे कहों से गिरे ब्रिज लोगन, हे तेरे कहो पुकार कर, हे ब्रिज के लोगों में पुकार कर, आवाज़ लगा कर सबको कह रही हूँ कि बाद में मुझे कोई दोष मत देना। फिर चाहे कितना भी कोई मुझे समझाए, अगर उस मुरली की धुन की आवाज़ मेरे कानों में जरा भी पड़ गई तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, मैं अपने आप को समझा नहीं पाऊंगी। चाहे कितना भी लोग समझाएं, मैं किसी की बात नहीं मानूंगी और उस मुरली की आवाज़ को सुनने के लिए, उस मुरली की धुन को सुनने के लिए उस मनमोहन, उस कृष्ण के पास भागी चली जाऊंगी। और माई रीवा मुस्की मुस्कान, तो जब वो मुरली बजाते हुए मुझे दिखेंगे और वो जो उनके मुख से मनमोहक मुस्कान निकलेगी, जो उनके मुख से मनमोहक एक हंसी होगी, तो हे माँ, वो मुझसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, मुझसे बिल्कुल सह नहीं होगा। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऐसी सम्मोहक, ऐसी मनमोहन मुस्कान उसकी है, सम्मोहक मुस्कान है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी उस मुरली की धुन की जादू और उनकी सम्मोहक मुस्कान में मैं अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी और उनके पास दौड़ी चली जाऊंगी। मुझसे संभाला नहीं जाएगा, मैं वहीं पर चली जाऊंगी। फिर चाहे कितना भी लोग समझाएं कि वह मत जाओ, परंतु मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगी और वहीं पहुंच जाऊंगी। तो इस प्रकार से उस गोपी ने कहा कि चाहे जितना वो मुरली बजाए, मैं कानों में उंगली डाले रहूँगी, लेकिन अगर किसी कारणवश एक भी धुन मेरे कान में पड़ गई तो सभी ब्रज लोगों से मैं ये पुकार कह रहे हूँ कि मुझसे संभाला नहीं जाएगा और मैं कृष्ण के पास भागती चली जाऊँगी और उनके मधुर मुस्कान, सम्मोहक मुस्कान और सम्मोहक मुरली की धुन को सुनूंगी। ये हमारा अंतिम पद का भावार्थ रहा।